गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अपना प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कि 5th सेम का सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैंने आपको जो नोट्स बनाए हैं या मैंने ये जो लेक्चर बनाया है आपका ये फर्स्ट यूनिट का लेक्चर है और इसमें मैंने दोनों ही मीडियम को कवर किया है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों के मैंने नोट्स बनाए। ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये 10 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने हाफ यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट का हाफ पोर्शन कवर किया है। जो अगला हाफ पोर्शन होगा फर्स्ट यूनिट का मैं वो आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वर्ड वो दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है, एक है आपका प्रोडक्शन, एक है आपका मैनेजमेंट। देखिए पहले हम दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए प्रोडक्शन का मतलब है आपका रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ से आपको एक उपयोगी वस्तु या ऑब्जेक्ट बनाना जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यही आपका जो प्रोसेस होता है यही क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्शन कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको मैनेज करना, अपनी सारी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब आपका क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट। तो जहाँ पे भी आप ये दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे या प्रोडक्शन आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट स्किल, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। देखिए मैंने दोनों लैंग्वेज में नोट्स बनाए, तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी एक राइट कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट बने, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिले, आपका राइट क्वांटिटी हो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बना लेंगे तो मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपका बेकार में सेल नहीं होगा, इससे आपका मनी का वेस्ट हो सकता है। राइट टाइम में बनेगा वो, उसमें आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार का टाइम आपको वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन होते हैं जो कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हेल्प से किए जाते हैं। पहला है सिलेक्ट ऑफ डिज़ाइन, मतलब पहला है सिलेक्ट ऑफ डिज़ाइन प्रोडक्ट। मतलब आप जो है सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका डिज़ाइन क्या है या प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है। फिर आप क्या करेंगे कि एक प्रोसेस अपनाएंगे कि आपको कौन सा प्रोसेस अपनाना है। फिर आप क्या करेंगे, राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब आपको कितनी कैपेसिटी करना है। फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे, फिर आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, फिर आपको कितना अमाउंट में इन्वेंट्री रखनी है, मतलब उसको कितना रखना है आपको अपने स्टोर में। फिर आप क्या करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे एंड रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये सब आपके फंक्शन हो जाते हैं जो कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हेल्प से आप परफॉर्म करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब हम अभी तक हम समझ रहे थे कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो यूनिट है उसमें सबसे पहला ही टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है वो आपका दो डिफरेंट फंक्शन है उसके, एक है प्लानिंग का फंक्शन, एक है कंट्रोल का फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें देखिए एक है प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट, एक है प्रोडक्शन कंट्रोल का पार्ट। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग जो होता है, आप कोई भी अगर आपको प्रोडक्शन करना है उससे पहले के जो भी स्टेप रहेंगे, जैसे आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो सारे स्टेप आपके काय में जाएंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग में। उसमें सबसे पहला आप क्या रखेंगे, सबसे पहले आप यही तो प्लानिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कॉस्ट क्या है। और आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे प्लानिंग जब भी करेंगे कि आपको प्रॉफिट ही हो, मतलब आपका जो आप इनिशियल कुछ आप जो भी यहाँ पे जो भी जितनी भी कॉस्ट खर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी हो या उसमें ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ हो जो कि आपका जो आपको वर्क इस
प्रोडक्ट से करवाना है वो ईज़िली कर सके। जैसे आप मान लीजिए आपने एक पंखा ही बनाया और पंखा आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया या मशीन यूज़ की, सब यूज़ किया, और यहाँ जो पंखा बना मान लीजिए उसके पर टेढ़े थे या बेकार थे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी, वो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है जो कि आपका वो परफॉर्म कर पाए, यानी कि हवा दे पाए। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें आपका यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हों वो सारी प्रेजेंट हो जो कि आपकी रिक्वायर्ड है, तभी आपका प्रोडक्ट ईजिली मार्केट में सेल हो पाएगा। ठीक है, अगला प्लानिंग में क्या आप ध्यान में रखेंगे? प्लानिंग, देखिए प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग वो सारे थिंकिंग होती है जो कि आप अपने कार्य को स्टार्ट करने से पहले करते हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टेप जो कि आप अपने कार्य को स्टार्ट करने से पहले करते हैं वो सारे काय में आते हैं, प्लानिंग में आते हैं। ये मैंने हिंदी में लिखा है, देखिए आप इसको ईजिली जो मैंने बताया है उससे समझ सकते हैं, और आप ईजिली इससे पढ़ के भी समझ सकते हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ईजिली सरल लैंग्वेज। ठीक है, अगला बात आता है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल में कई सारे स्टेप हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग से मतलब यह है, आप प्लानिंग अगर एक बार कर लेते हैं उसके बाद क्या है, आपको अरेंज करना है सब कुछ, कि मटेरियल, मनी, इन सब को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब कैसे लगाना है, वो सबको आपको अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग प्लानिंग इन दी ऑपरेशन। जो भी आपका प्लान है उसको ऑपरेशन में कैसे मैं वो करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा, वो सब मुझे डिटेक्ट करना है, पता करना है। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन। फिर क्या है कि मैं सबको कोऑर्डिनेट करवाऊँगा, मतलब एक मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ स्टेप रखा था, यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, फिर क्या है, मैं इन सबको कोऑर्डिनेट कराऊँगा, मतलब इनमें रिलेशन बिल्ड कराऊँगा और आगे का वर्क परफॉर्म करूँगा। फिर अपना मैं कंट्रोल करूँगा। कंट्रोल में भी कई सारे स्टेप हैं, जैसे मैं क्वालिटी कंट्रोल करूँगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है वहाँ पे या नहीं, उसको मैं मेंटेन करके रखूँगा। मेरी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है, अगर ज़्यादा आ रही है तो मैं उसको कंट्रोल करूँगा, उसको लिमिटेड करूँगा। और मेरा मटेरियल कितना लगना है ये सब मैं कंट्रोल करूँगा। और मेरा प्रोडक्शन, फिर मैं जितना भी सारा प्रोडक्शन कर रहा हूँ आगे उसको कंट्रोल करूँगा, प्रोसेस को अपने, कि मेरा प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं। अगर सही नहीं चल रहा है तो उसको मैं निरीक्षण करूँगा, पता करूँगा, और उसको डिफेक्ट को रिमूव करके आपका आगे के स्टेप परफॉर्म करूँगा। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख रखा है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने ये कन्वर्ट करके लिखा है, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ईजी लैंग्वेज। बुक से आप पढ़ेंगे, बुक से आपको हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि आपको खुद समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इस नोट से पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आप समझ लेते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, जो ऊपर में मैंने समझा दिया है। ठीक है, मैंने जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है वही हिंदी में लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या हैं आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के, मतलब उनके कार्य कहाँ किस तरह से होते हैं, कार्य क्या क्या है। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के वर्क इस तरह से डिवाइडेड है, एक प्लानिंग के कुछ स्टेप हैं, एक आपके कंट्रोल के कुछ स्टेप हैं। जैसे प्लानिंग में आपका सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका रूट डिसाइड करेंगे, फिर आप उस रूट के अकॉर्डिंग लोडिंग करेंगे, मतलब मशीन पर अपना सामान लोड करेंगे। फिर क्या है, शेड्यूलिंग, जो आपने टाइम टेबल बनाया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। फिर क्या है, डिस्पैचिंग करेंगे, मतलब आप अगर कंट्रोल में क्या करेंगे, आप यही तो करेंगे, मान लीजिए यहाँ आपका कोई प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से आपको यहाँ भेजना है, तो आप उसको कंट्रोल करके यहाँ से इस स्टेप में यहाँ पे भेज देंगे। फिर क्या है, आप प्रोग्रेसिंग करेंगे। प्रोग्रेसिंग से मतलब ये है कि आपका प्रोसेस यहाँ से यहाँ चल रहा है, इसके बाद यहाँ चल रहा है, तो आप इसको प्रोग्रेस करेंगे, मतलब कंट्रोल करके इसको यहाँ पहुँचाएंगे, इसको यहाँ पहुँचाएंगे, इसको यहाँ पहुँचाएंगे। फिर क्या है, कंट्रोलिंग में आप प्रॉपर निरीक्षण करते रहेंगे कि आपका प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, सही ढंग से चल रहा है या नहीं, और ये सारे आपके स्टेप्स हो जाएंगे। ये जो मैंने जो मैंने चीज़ बताई है वही मैंने लिखी है, तो आप इससे यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में ये लिखा है मैंने, और हिंदी में ये लिख रखा है, सेम एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज में। ठीक है,
आप बात कर लेते हैं कि इसमें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे पहले मार्केट फोरकास्ट से मतलब यह है कि आपका बाज़ार का पूर्वानुमान, मतलब आप बाज़ार की पहले से पता कर लेंगे कि बाज़ार में रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप ये और